कल मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, तो आज मैं आपको बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि मेल के जनन अंग कौन कौन से हैं। तो नर जनन तंत्र निम्न अंगों का बना होता है। वो कौन कौन से अंग हैं? स्क्रोटम, स्पर्मेटिकोड, टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, प्रीफ्यूज और मेल डक्ट सिस्टम। ये इसके भाग है। किसके? नर जनन तंत्र के। अब देखते हैं कि जिस प्रकार फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्राइमरी ऑर्गन्स ओवेरी है, उसी प्रकार मेल में रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी ऑर्गन्स टेस्टिस है। जैसे कि मादा में प्राइमरी ऑर्गन्स कौन सा है? ओवेरी। तो नर में कौन सा होगा? टेस्टिस यानी वृषण। क्योंकि टेस्टिस ही मेल गैमेट, स्पर्मेटोजोआ तथा मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बनाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। कौन? मेल जनन तंत्र। गर्भावस्था में भ्रूण विकास के दौरान टेस्टिस किडनी के पास स्थित होते हैं, जहां इनका निर्माण होता है। गर्भावस्था में भ्रूण के दौरान टेस्टिस कहाँ के किसके पास होता है? किडनी के पास, जहां इनका निर्माण होता है। लेकिन धीरे धीरे इग्वाइनल कैनाल में कैनाल से होते हुए नीचे स्क्रोटम में स्थित हो जाते हैं। इग्वाइनल कैनाल होते हैं, उससे नीचे होते हुए स्क्रोटम में स्थित हो जाते हैं। एक या दोनों टेस्टिस का इसी प्रकार स्क्रोटम में नहीं आकर ऊपर ही रुक जाने को क्रिप्टोरकिड्स में कहते हैं। जैसे कई बार टेस्टिस नीचे नहीं आते, स्क्रोटम में रुक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोरकिड्स में। घोड़ों व सुअरों में प्राय ऐसा होता है। ये सबसे ज्यादा किन में होता है? घोड़ों और सुअरों में। गाय भैंस में गर्भकाल के बीच में, जबकि घोड़े में जन्म के ठीक पहले ही टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। गाय भैंस में गर्भकाल के बीच में तथा घोड़ों में जन्म के ठीक पहले ही टेस्टिस में आ जाते हैं। क्या? टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब देखते हैं सभी स्पीशीज, सभी जो जाति के जानवर होते हैं, उनमें टेस्टिस ट्यूनिका वेजाइनैलिस नामक टिश्यू से ढके रहते हैं। किससे ढके होते हैं? ट्यूनिका वेजाइनैलिस से। ये याद रखने की बात है कि सभी पशुओं में टेस्टिस किससे ढके होते हैं? ट्यूनिका वेजाइनैलिस से। टेस्टिस की बाहरी परत सफेद रंग की झिल्ली को ट्यूनिका वेजाइनैलिस टेस्टिस कहते हैं। उसके पतली झिल्ली होती है सफेद रंग की, उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस कहते हैं। इसके नीचे हल्के पीले रंग की पेरिकाइमा होती है। उसके नीचे एक हल्के पीले रंग की होती है परत, उसे क्या कहते हैं? पेरिकाइमा। इसी परत में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। इस परत में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। कौन सी परत में? पेरिकाइमा में, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स होती है। जिसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं होती है, यहाँ स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक बैल के दोनों टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। एक बैल के दोनों टेस्टिस के सेमिनिफेरस की ट्यूबुल्स की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 किलोमीटर होती है। या जो टेस्टिस के कुल भार का लगभग 80% भाग होता है। जो टेस्टिस के कुल भार का लगभग 80% भाग होता है। यह रेटे टेस्टिस से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? रेटे टेस्टिस से। तथा इससे 12 से 15 छोटी नलियां बास एप्रेंटिया जुड़ी रहती है। और इसका अगला भाग हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बनता है। इसका अगला भाग क्या बनता है? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। अब देखते हैं
कि पेरेन्काइमा में लीडिंग सेल्स पाई जाती है। जो पेरेन्काइमा कोशिका होती है, पतली झिल्ली होती है, उसमें क्या पाई जाती है? लीडिंग सेल्स पाई जाती है। LH हार्मोन इन कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन बनता है। LH हार्मोन इन कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। लेटेनाइजिंग हार्मोन कोशिकाओं को उत्तेजित करेगा तो क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को जुड़े हुए रखती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो टेस्टिस को जुड़े हुए रखती है। इसमें आर्टरीज, वेन्स, नर्व होती है। इसके अलावा इसमें स्मूथ मसल्स फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू तथा वास डिफरेंस का भाग भी होता है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस से निकलकर टेस्टिस के ऊपरी हिस्से पर जुड़ी रहती है। इसके हेड और बॉडी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणु बनते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है उसमें क्या बनते हैं? शुक्राणु, स्पर्म, जो एपिडिडाइमिस में आते हैं। मैटिंग के दौरान जब सीमन का स्खलन होता है, इजेकुलेशन होता है, तो उस दौरान वास डिफरेंस तथा यूरेथ्रा के पेरिस्टेस्टिक कंस्ट्रक्शन से शुक्राणु को आगे बढ़ाता है। टेस्टिस से शुक्राणु निकलते हैं। टेस्टिस से क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते हैं। तो कम कंसंट्रेट होते हैं, तो उस टाइम पे कम कंसंट्रेट होते हैं और एपिडिडाइमिस में आकर अधिक कंसंट्रेट हो जाते हैं और एपिडिडाइमिस में आकर के अधिक कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा एपिडिडाइमिस शुक्राणु के स्टोरेज का भी काम करते हैं। इसमें आने से पहले शुक्राणु मोटाइल तथा फर्टाइल नहीं होते। इसमें आने से पहले शुक्राणु ना तो मोटाइल और ना ही फर्टाइल कुछ नहीं होते हैं। एपिडिडाइमिस में आने के बाद मोटाइल तथा फर्टाइल हो जाते हैं। कब होंगे? एपिडिडाइमिस में आने के बाद होंगे। एक जोड़ी वास डिफरेंस की नलियां एपिडिडाइमिस के आखिरी सिरे से निकलती है। एक जोड़ी वास डिफरेंस की नलियां एपिडिडाइमिस के आखिरी सिरे से निकलती है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से गुजरते हुए मूत्र नली में मिलती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से गुजरते हुए कहाँ से मिलेगी? मूत्र नली से, यानी यूरेथ्रा से मिलेगी। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है, जो सहायक ग्रंथि होती है, जिनका स्राव यूरेथ्रा में होता है। इनमें वेसिकुलर ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। इन सभी का स्राव सीमन की मात्रा को काफी बढ़ा देता है। इनका सीक्रेशन सीमन की मात्रा को बढ़ा देता है। नरजनन अंगों में पेनिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नरजनन तंत्र में पेनिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समागम का अंग है। समागम का मैटिंग क्रिया का अंग है। बैल, सुअर और बकरे में पेनिस में एस आकार का मोड सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। बैल, सुअर और बकरे के पेनिस में एस आकार का मोड होता है। उससे क्या कहते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर, जिससे यह शरीर में थोड़ा समेटा हुआ रहता है। एक जोड़ी रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स की सहायता से पेनिस शरीर से बाहर निकलता है। एक जोड़ी रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स की सहायता से पेनिस शरीर से बाहर निकलता है। किसकी सहायता से निकलता है? रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स की सहायता से, और अंदर जाता है। मादा पशु की वेजाइना में क्लाइटोरिस की तरह नर पशु के पेनिस का स्वतंत्र भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है। मादा पशु की वेजाइना में क्लाइटोरिस की तरह नर पशु के पेनिस का स्वतंत्र भाग क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस कहलाता है। यहाँ नर्व सप्लाई बहुत अधिक होती है। घोड़े के पेनिस में इसे उत्तेजित करने वाले इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। मैटिंग के दौरान कार्बोनर्स स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड सप्लाई बढ़ने से पेनिस का आकार बढ़ता है और अंत में सीमन का इजैकुलेशन होता है, और लास्ट में सीमन का इजैकुलेशन हो जाता है। अब जैसे कि टेस्टिस का ये रहा भाग, ये टेस्टिस रहा, इसमें क्या क्या है? ये वाला भाग हो गया नली जैसा वास डिफरेंस, ये नली जैसा भाग वास डिफरेंस।
इससे नीचे एपिडिडाइमिस, जो ऊपर लाइन से खींच रही है ये एपिडिडाइमिस है, ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस का हेड है। जो वास्ट डिफरेंस होती है इसमें नली जैसी होती है, और ये रेटेटेस्टिस होता है गोल सा। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है अंदर। टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस की पूंछ होती है। ठीक है।